हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अंग्रेजी के अध्याय 1 ए लेटर टू गॉड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि ये अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दें कि इस वीडियो में जो हम किताब यूज कर रहे हैं वो किताब राजीव प्रकाशन की है और हिंदी मीडियम की है, यानी कि यूपी बोर्ड की है। लेकिन ये वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बराबर काम करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस लेसन की शुरुआत। चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। ए लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड यानी भगवान को। जीएल फ्यून्स की लिखी हुई ये कहानी है लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम एक पत्र। तो इस कहानी में क्या है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, बिफोर यू रीड, यानी कि इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी दी गई है जिसको आप जान लीजिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि देश से वे कहते हैं, वे मतलब कौन, लोग, इस दुनिया के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि फेथ विश्वास कैन मूव हिला सकता है माउंटेन्स मतलब पर्वतों को। यानी कि वे कहते हैं, वे मतलब लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि विश्वास कैन मूव माउंटेन्स पर्वतों को हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट किस चीज में, शुड चाहिए, वी मतलब हमें, पुट रखना, आवर फेथ अपना विश्वास। लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर दिस स्टोरी, इस कहानी में डेलिकेटली पोजेस्ड, डेलिकेटली मतलब होता है शानदार ढंग से, पोजेस्ड मतलब वर्णन किया गया है, रखा गया है, दिया गया है। तो कह रहा है कि यही वह क्वेश्चन है जिसका उत्तर बड़े ही शानदार ढंग से इस कहानी में दिया गया है। अब इस कहानी में कहानी का पात्र कौन है, यहाँ पे आप देखें, कह रहा लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो नाम का एक इंसान रहता है इस कहानी का जो नायक है। तो उसके बारे में दिया गया है कि लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु जो राइट्स ए लेटर, जो एक पत्र लिखता है, टू गॉड ईश्वर को, भगवान को। कह रहा है कि लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है, व्हेन जब, हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसलें, आर रूइंड मतलब बर्बाद हो गई हैं, यानी कि जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो भगवान को पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर मतलब मांगता है, 100 पेसोज, 100 पेसोज। अच्छा, पेसोज क्या है जान लीजिए, इस कहानी में आपको पेसोज बार बार सुनने को मिलेगा। तो पेसोज वहाँ की मुद्रा है। जैसे ये मैक्सिकन पोएट हैं जीएल फ्यून्स, जो हैं एक मैक्सिकन राइटर हैं। तो मैक्सिको में पेसोज यानी कि वहाँ की मुद्रा, ये समझ लीजिए आप। तो क्या करेगा, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक सोचो, व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए। एंड गेस और अनुमान लगाइए कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये कहानी कैसे जारी होती है। बिफोर यू बिगन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले, यानी कि इस कहानी को पढ़ने से पहले आप सोचिए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, यानी कि क्या होता है इस कहानी में। तो मैं थोड़ा सा आपको अगर इस कहानी का परिचय बता दूं, तो इसमें लेंचो नाम का एक किसान रहता है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और उसके बाद वह अपने फसलों की भरपाई के लिए भगवान से 100 पेसोज मांगता है पत्र के माध्यम से। यानी कि पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि 100 पेसोज भगवान हमको दीजिए। तो क्या यह पत्र भगवान तक पहुंचता है, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आइए इस कहानी को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब आपके चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, द हाउस। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए अब आपके चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, द हाउस मतलब घर, द वनली वन, वनली वन मतलब एकमात्र, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। तो कह रहा है कि संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी की। तो कह रहा है कि निचली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मतलब से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न मतलब पके हुए फसल के, फील्ड मतलब खेत को। तो कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसलों के खेत को देख सकता था। डॉटेड, डॉटेड मतलब होता है लदा होना, जो फसलें लदी हुई थी, विद द फ्लावर्स मतलब फूलों से। अब हो क्या जाएगा,
कह रहा कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए पके फसलों के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, जो एक अच्छी फसल का हमेशा वादा करती थी। कह रहा द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक मात्र चीज थी जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज, वो थी, ए डाउन पॉर, एक हल्की सी वर्षा, आर एट लीस्ट ए सावर, या कम से कम इस सावर मतलब बौछार। यानी कि पृथ्वी को एक मात्र चीज की आवश्यकता थी, और वो थी एक छोटी मोटी वर्षा या कम से कम एक बौछार। कह रहा थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग माने पूरी सुबह से। लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, नज़दीकी से। कह रहा कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट, बल्कि, सी द स्काई, आसमान को देखा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। कह रहा कि लेंचो पूरी सुबह से, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूरब की ओर आसमान को देखता रहा। क्लियर सी बात है। आगे चलते हैं, आसान सा चैप्टर है तो रिवीजन नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं। कह रहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग, हम सचमुच में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, औरत। यानी कि लेंचो अपनी औरत से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, वुमेन, औरत। द वुमेन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, रात्रि का भोजन। कह रहा कि वो औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा हुई तो, यानी कि ईश्वर की इच्छा हुई तो हम पानी पालेंगे, यानी कि बारिश होगी। कह रहा द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज मतलब होता है बड़ी उम्र के लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटी उम्र के लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, है ना। यानी कि बड़े उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटी उम्र के लड़के घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, जब तक कि, द वुमेन कॉल्ड, उस महिला ने बुला लिया, टू देम ऑल, उन सबको। यानी कि तब तक वो लोग ऐसा कर रहे थे जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाना लिया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, रात्रि की भोजन के लिए आ जाओ, उस महिला ने बुलाया, तब तक बच्चे खेल रहे थे और काम कर रहे थे। करेक्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि रात्रि के भोजन के दौरान, जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो कह रहा है कि रात्रि के भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। यानी कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि आज हम सचमुच में कुछ पानी पाएंगे, जब रात्रि का भोजन करने बैठा तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब बड़े, माउंटेन्स मतलब पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के। तो कह रहा कि उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पर्वत, कुड बी सीन, देखे जाने लगे या दिखाई पड़ने लगे, अप्रोचिंग मतलब होता आते हुए। तो कह रहा कि उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि, टू हैव द प्लेजर, आनंद उठाने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा के अनुभव का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर।
कह रहा है कि वो आदमी बाहर गया, यानी कि लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बल्कि उस अनुभव का आनंद उठाने के लिए, द रेन, उस वर्षा के अनुभव का आनंद उठाने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। यानी कि पीछे से उत्तर निकालेंगे इसका कि अपने शरीर पर, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद उठाने के लिए द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया। क्लियर है। फिर आगे कह रहा कि एंड, और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह चिल्लाया। क्या चिल्लाया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग, जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वे क्या हैं, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं, बल्कि वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो लेंचो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि वो सिक्के हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, कह रहा कि विथ हिज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतोषजनक, एक्सप्रेशन मतलब भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, रिगार्डेड मतलब होता है ध्यान से देखना, यानी कि देखना। तो कह रहा कि विथ हिज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत को, विथ इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, यानी कि फूलों वाली पकी हुई फसल के खेत को उसने संतोषजनक भाव से ध्यान से देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मतलब जो ढकी हुई थी, इन ए कर्टेन, एक पर्दे में, ऑफ रेन यानी बारिश के। तो कह रहा है कि जो बारिश के पर्दे में ढकी हुई थी, यानी कि उसकी खेत जो है बारिश के पर्दों से ढके हुए थे, तो उसको बड़े ध्यान से देखा। कह रहा बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना प्रारंभ कर दी। लेकिन अचानक से एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू कर दी, यानी कि तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग विथ मतलब होता है साथ साथ, द रेन मतलब वर्षा के, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े ओले के पत्थर, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे, है ना, यानी कि वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले के पत्थर गिरने लगे। दीज ट्रूली, ये सचमुच, रिसेंबल मतलब होता मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के से, ये सचमुच नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोजिंग मतलब जो खुला छोड़ दिए थे, देमसेल्व्स मतलब खुद को, टू द रेन वर्षा में। कह रहा कि लड़के जो खुद को वर्षा में खुला छोड़े थे, रैन आउट, भागने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन मतलब जमी हुई, पल्स मतलब मोतियों को। यानी कि जब हम लोगों के यहाँ बारिश होती है तो जो ओले के पत्थर गिरते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, दौड़ के उसको इकट्ठा करने लगते हैं, बटोरने लगते हैं। तो वहाँ के लड़के भी यही करना शुरू कर दिए। तो कह रहा कि द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, खुद को वर्षा में खुला छोड़ते हुए, रैन आउट, भागने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, उस जमी हुई मोतियों को, यानी कि ओले के पत्थर को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सचमुच, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है, यह अब सचमुच बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने चिल्लाया, यानी कि लेंचो ने चिल्लाया, लेंचो बोला कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह सचमुच का बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, कि यह जल्द ही गुजर जाए, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, के जल्द ही गुजर जाए, मतलब कि बंद हो जाए ओले पड़ना। कह रहा इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, वो ओला, रैंड ऑन द हाउस, घर पर बरसता रहा, द गार्डन, बगीचे पर बरसता रहा, द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे बरसता रहा, द कॉर्नफील्ड, फसल के खेतों में बरसता रहा, ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में बरसता रहा। यानी कि 1 घंटे तक वो ओला का पत्थर घर, बगीचा, पहाड़ी, फसल के खेत और पूरी घाटी पर बरसता रहा। द फील्ड, और खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे, एज इफ, मानो कि,
कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गए हों। और खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे मानो कि नमक से ढक गए हों। आगे चलते हैं। आगे देखो कह रहा है कि नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेंड बची हुई थी ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न मतलब फसल, टोटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई थी। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल वर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा फिल्ड भर गई विथ सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। कह रहा व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब द स्टॉर्म यह तूफान हैड पास्ड मतलब गुजरा, जब यह तूफान बीता गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, आगे लिखा हुआ ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, ओले ने तो लेंचो की पूरी फसल बर्बाद कर दिया। अब लेंचो आगे क्या करेगा, कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा, कैसे उसका परिवार चलेगा, ये जानेंगे हम लोग अगली वीडियो में, यानी कि इसका पार्ट सेकंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए इसको हम लोग कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो आगे की कहानी पढ़ने के लिए आप सेकंड पार्ट की वीडियो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।